देखिए, जब संडे को ये वायरल हुआ सोशल मीडिया में, तो हमने तत्काल एसएसपी देहरादून को एक चिट्ठी भेजी कि इस तरह का एक सोशल मीडिया में हो रहा है, उस पर तत्काल आप लोग इसको जांच करके उसमें प्रभावी कार्रवाई करें। और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद जो तफ्तीश में अभी तक जो सामने आया है, उसमें एक खालिद नाम का जो था, और खुद अभ्यर्थी है वो, और उसने अपने एक दोस्त को, सुमन नाम की महिला को, क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने जिसमें 12 क्वेश्चन उसने भेजे, ये सामने आया। और उसके बाद ये जो पूरे अभी तक के इतना ही उसका परिणाम है कि उसमें खालिद और महिला जो सॉल्वर जिसको कह सकते हैं, ये इनके बीच का था। इसमें दो उसके बहनों का भी नाम आया, हीना, और 2 एक और बहनें हैं। तो ये अभी तक जो तफ्तीश में, विवेचना में इतना आया है कि ये 2 लोगों के बीच, एक अभ्यर्थी और एक सॉल्व करने वाले बीच का प्रकरण है। इसके दूसरे व्यक्ति पर किसी को ये आंसर गए हों, ऐसा कोई प्रमाण या कोई शिकायत अभी तक प्राप्त हमको नहीं हुई है। और शायद विवेचना में भी, तफ्तीश में भी अगर कोई बात आती है तो उसको फिर दोबारा देखना। नहीं, देखिए, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हर सेंटर में फ्रिस्किंग हो, चेकिंग हो, डिटेल इंस्ट्रक्शन निकलते हैं सभी को, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके डूज एंड डोंट्स जाते हैं। केंद्र प्रभारी को जाता है कि साहब अपने एक दिन पहले अपने यहाँ जैमर को इंश्योर करा ले जाए कि जैमर जो पहुँचे वो पूरे काम कर रहे हैं और पूरा सिस्टम काम कर रहे हैं, सब करना होता है। और अगर ये पूरा सिस्टम अगर ठीक से हो गया होता, तो कंपनी जिसने भी जो जैमर अगर इफेक्टिव होते, तो ये पेपर बाहर निकलने का प्रश्न नहीं होता था। ये सिस्टम का कहीं ना कहीं चूक है, मैं इसको बिल्कुल एडमिट करता हूँ। और इस पर पूरी जांच भी करेंगे, और यहाँ जिस स्तर पर, जिस भी लेवल पे जिसने भी ये किया होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो भी जैमर हो, या जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। कहाँ पर, उस पर भी हम लोग अपनी जांच जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भारत सरकार को परमिशन लेते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट से, वहाँ से फिर एक BEL या ECIL 2 कंपनी है जो सरकारी कंपनी है भारत सरकार की, उनके माध्यम से हम लोग कराते हैं। और उनको हम चिट्ठी लिखते हैं कि साहब 5G का सिस्टम आप बनाइए, क्योंकि कई जगह मोबाइल नेटवर्क्स भी हैं जिससे इफेक्टिव नहीं हो पाता है। उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं कि अगर 3G का 4G का होगा तो उसका रेंज कम होगा। तो उसमें क्या होगी, जैसे इस कमरे में अगर मुझे जैम करना है, 3G पर्याप्त है। अगर आपको 4 कमरे में 1 लगाना है तो आपको फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय में, क्योंकि अब मोबाइल भी 5G तक आ गए हैं, तो धीरे धीरे अपग्रेड होगा। अगर कम फ्रिक्वेंसी है तो फिर वो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जैमर्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात सही है, हम लोग लिखते हैं